की निशानी ताजमहल जब बनाया गया तो सुनने में आया कि जिन कारीगरों ने बनाया, यानी जिन मजदूरों ने उसे बनाया था, उनकी संख्या लगभग 20,000 थी और सारे के सारे 20,000 कारीगर मजदूरों के हाथों को काट दिया गया ताकि कभी भी ऐसा नमूना या ऐसी कलाकृति, ऐसा ताजमहल विश्व में कहीं बन ना पाए। अब 20,000 कारीगरों के हाथ काटे गए तो 40,000 हाथ हो गए, जिनका वजन कितना होगा, एक प्लेन से भी ज्यादा। तो वो उन हाथों का क्या हुआ? फिर जलाया गया होगा, लेकिन मैं नहीं मानता जलाया इसलिए नहीं गया हो क्योंकि शाहजहां जो थे वो एक मुस्लिम शासक थे और मुस्लिम समाज में कभी भी किसी भी देह को या मानव के किसी भी शरीर को या मानव को जब भी उनकी मृत्यु हो तो उन्हें जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। तो हाथों को जलाया नहीं, अब जलाया नहीं तो उनको दफनाया गया होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दफनाया जाता है। अब दफनाया तो अभी तक उनके सबूत मिले क्यों नहीं, उनके अवशेष मिले क्यों नहीं? क्योंकि हजारों साल पुराने, लाखों साल पुराने डायनासोर के जो अवशेष थे उनका वो अस्तित्व में आ गए, लेकिन इतनी रिसर्च होने के बाद भी आज भी साइंटिस्ट इन हाथों का पता नहीं लगा पाए, इन हाथों के अस्थियों का पता नहीं लगा पाए। तो फिर ऐसा मान लो कि भाई माना कि इन हाथों को किसी साधन के थ्रू बहुत दूर भेज दिया हो, बहुत दूर, जहाँ कोई आता जाता नहीं, कोई रहता नहीं हो, अब बहुत दूर भेज दिया, तो आप भी जानते हैं कि इन 40,000 हाथों का जो वजन है एक प्लेन से भी ज़्यादा होता है। भाई इतना पॉसिबल नहीं कहीं बहुत ज़्यादा दूर भेजना, क्योंकि उस समय, बहुत पुरानी बात, उस समय यातायात के साधन नहीं थे, सिर्फ बैलगाड़ी या रथ हुआ करते थे। तो क्योंकि इतनी चीज़ों को आप 2-4 दिन ज़्यादा रख भी नहीं सकते, स्मेल आएगी, खराब हो जाएंगे, तो दूर तो नहीं भेजा होगा। तो फिर क्या किया इन हाथों को, क्योंकि इनके सबूत आज तक है नहीं। तो सब फिर इसके बाद यही मान लेते हैं कि इन हाथों को जो है यमुना नदी में फेंक दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय पूरे राज्य का जो पानी था पीने का वो यमुना नदी से जाता था। वहाँ की महिलाएं, स्त्रियां यमुना नदी से घघरी, गुंडी या फिर घड़े में पानी भर के ले जाती थी पीने के लिए। पीने का पानी था वो यमुना नदी से ही जाता था। अब मान लेते हैं कि यमुना नदी में फेंका, तो पॉसिबल ही नहीं है फेंक देना वहां पे। क्यों? क्योंकि 40,000 हाथों को जब यमुना नदी में फेंकते तो वो उन पूरे पानी में पॉइजन फैला देते, जहर फैला देते, पीने लायक पानी नहीं बचता। और शाहजहां इतने मंदबुद्धि व्यक्ति तो थे नहीं, तो यमुना नदी में तो नहीं फेंका होगा। तो इन हाथों का किया क्या? आज तक अवशेष नहीं मिले। इतने जबकि डायनासोर के अवशेष मिल गए, यातायात से भेजना पॉसिबल नहीं हुआ, दूर कहीं भेजा नहीं सकते क्योंकि साधन नहीं थे, 1-2-4 दिन से ज़्यादा रख नहीं सकते क्योंकि कीटाणु फैल जाते हैं, यमुना नदी में फेंक नहीं सकते, तो क्या ताजमहल के नीचे दफना दिया? ताजमहल तो पहले बन चुका था। किधर गए हाथ? क्योंकि दफनाया भी नहीं था। अगर दफनाते वहाँ तो आज तक उसका अवशेष मिल जाते, सबूत ही नहीं है। कैसे मान ले भैया कि हाथों को दफनाया गया हो? मुझे तो कहीं ना कहीं तो इसके पीछे की एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। आपकी क्या राय है, आप मुझे जरूर बताएं। आप ये मत बोलना कि मैं इन हाथों के पीछे क्यों पड़ा हूँ। एक हिस्ट्री पढ़ के ना कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ। ये एक मेरा अनुभव रहा कि मैं पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जरूर बताएं आप लोग, बाकी अन्यथा ना ले इसे। थैंक यू।